दोस्तों, हमारे प्यारे नबी के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक रात हजरत गौसे आजम खलवत में थे और ईशा की नमाज के बाद तहज्जुद या दीगर नवाफिल अदा कर रहे थे। आप अल्लाह की इबादत में ऐसे मशगूल थे कि आप दुनिया व माफिया की कोई खबर नहीं थी। आपको नमाज में खुशुआ और खुजुआ चरम पर था। अचानक इबादत के दौरान एक बहुत बड़ा काला और भयानक सांप जमीन पर रेंगता हुआ उनकी तरफ आया। वह इतना बड़ा था कि उसका मुकाबला करना इंसानी ताकत से बाहर था। सांप ने सीधे हजरत गौसे आजम के जिस्म पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह उनके पैरों से लिपटा, फिर कमर पर और आखिरकार उनकी गर्दन के चारों तरफ कसकर लिपट गया, ठीक वैसे ही जैसे एक जहरीला सांप शिकार को झकड़ता है। इसके बावजूद हजरत गौसे आजम की नमाज की एकाग्रता में जरा भी फर्क नहीं आया। आपकी आंखें सजदे की जगह पर टिकी थीं और आपकी जुबान से निकलने वाली आयतों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। आपकी सिर्फ इस बात का इल्म था कि वह अपने माबूद के सामने खड़े हैं। सांप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन गौ से आजम के यकीन और खौफे खुदा की वजह से वह जुनूब पड़ गया। जब नमाज खत्म हुई और हजरत गौ से आजम ने सलाम फेरा, तो वह भयानक सांप अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह एक अजीब और गरीब शख्स अदब से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी आंखें, जो एक गैर इंसानी चमक लिए हुए थीं, जाहिर कर रही थीं कि वह एक आम आदमी नहीं है। उसने हाथ जोड़कर अर्ज किया, ए गौ से आजम, मैं एक जिन्न हूं। हमारी कौम के कुछ शरारती जिन्नात ने आपकी अजमत का इम्तिहान लेने के लिए मुझे सांप की शक्ल में भेजा था। उसने आगे कहा, हम यह देखना चाहते थे कि क्या आप इबादत में हमसे ज्यादा मुस्तकिल हैं। जब मैंने आपको सांप की शक्ल में जकड़ा, तो आपकी निगाहों में दुनिया का खौफ तो दूर, मेरे वजूद का भी कोई असर नहीं था। आपका ध्यान खुदा की तरफ था और इस कदर मजबूत था कि मेरी शैतानी ताकत बेअसर हो गई। इस वाकये से वह जिन्न बहुत मुतासिर हुआ। उसने फौरन वहां तौबा की और इस बात का इकरार किया कि हजरत गौसे आजम को अल्लाह की तरफ से जिन्नात और इंसान दोनों पर रूहानी इख्तियार हासिल है। दोस्तों, कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। उस जिन्न ने हजरत गौसे आजम के हाथ पर बैत शिष्यता की प्रतिज्ञा ली और कसम खाई कि वह हमेशा उनके अहकाम, आदेशों की इताअत, आज्ञा पालन करेगा और नेक इंसानों को कभी तंग नहीं करेगा।